ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम करेंगे वेणु गीत। और अभी तक हमने डिस्क्राइब किया था कि वृंदावन का क्लाइमेट कैसा है, वो वृंदावन कैसा है जहाँ पे जो भगवान है, जो हमारे कृष्णचंद्र है, वो क्या क्या लीला करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 21 का श्लोक नंबर 1। श्री सुख उवाच इत्थं शरत् स्वच्छ जलम पद्माकरं सुगंधिनां न्यसद्वायुनां वातं स गो गोपालकच्युतः। तो यहाँ पे क्या है? आ, ठीक है, ठीक है, ओके अनिकेत। सो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, thus the Vrindavan forest was filled with the transparent autumnal waters and cooled by the breeze, perfumed with the fragrance of the lotus flower growing in the clear lakes. The infallible Lord, accompanied by his cows and cowherd boyfriends, entered the Vrindavan forest. अभी क्या हुआ है कि अभी क्या है, दिस इज कॉल्ड द पूर्व राग। नाउ व्हाट इज द पूर्व राग? पूर्व राग इज अ टाइम कि जब द गोपीज हैवंट सीन कृष्णा, अभी सिर्फ उनके बारे में सुना है। एंड है ना कि वो एक ही मतलब दे हैव सीन कृष्णा लाइक मूविंग अराउंड, हर्ड अबाउट हिम, ऐसे ऐसे उड़ती हुई रूमर सुने, कुछ खबरें सुनी, ऐसा सुना है। लेकिन जैसे कहते हैं ना, मुखामुखी वन टू वन मीट नहीं हुआ। हम्म, जैसे आप लोग जैसे जो लोग मेरे से नहीं मिल पाते, लाइक अनिकेत हो गया रशिया में जो है, श्रेयस हो गया जो नासिक में है, श्वेता हो गई नासिक में है। सो ये लोग जो क्लास में आते हैं, लेकिन अभी क्या है, दे हैव जस्ट लिसन टू मी, जूम से कनेक्ट हुआ, बट वी हैवंट मेट ना। और कभी ऐसा कोई पर्सनल टॉक नहीं किया हम लोगों ने। वी जस्ट कम, हम क्लास लेते हैं, देन वी गो बैक टू आवर ओन रिस्पेक्टिव वर्क। लेकिन जो बाकी डेली वाले हैं, रोहिणी टेम्पल के हैं, तो वो मेरे से हर संडे के संडे मिलते हैं, तो एक बहुत इनफॉर्मल रिलेशन हो गया है। तो ये जो बाहर वाले हैं, तो उन्होंने जस्ट मुझे स्क्रीन पे देखा है। सो व्हेन दे आर गोइंग टू मीट मी मुखामुखी, देन इट इज लाइक दे कैन हैव इंजम्पशन, ओ जूम पे तो माता जी ऐसी हैं, माता जी के साथ पर्सनल डीलिंग कैसे हो सकते हैं, माता जी के साथ ऐसा डीलिंग होगा तो क्या होगा। सो दैट पर्सनल थिंग क्या होता है, वो तब होता है कि व्हेन वी मीट इन पर्सन। अदरवाइज जूम पे इट्स ओके, ऑफिशियल, इट्स गोइंग कॉल, है ना, टेलीग्राम पे चैट हो। सो दैट इज व्हाट पूर्व राग इज ऑल अबाउट, द उत्कंठा टू मीट अ पर्सन, इतना स्ट्रॉन्ग उत्कंठा टू मीट दैट पर्सन जिसके बारे में आपने बहुत सुना है, या जिसके बारे में आपने देखा है, बस दूर से देखा है, बट आप उससे पर्सनली मिल रहे हो। लाइक जिसको कहते हैं ना, आजकल जो कोरिया में आइडल कल्चर चल रहा है, सो दे बिकम क्रेजी टू मीट देयर आइडल्स। दे बिकम रियली वेरी क्रेजी कोरिया जाने के लिए। देयर आर फ्यू गर्ल्स जहाँ पे इंस्टाग्राम में लिखा होता है कि हम आपको कोरिया भेज देंगे, आपके आइडल से मिला लेंगे। एंड दीज गर्ल्स राइट कि हाँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी, इवन इफ इट्स मॉनेटरी, इवन इफ इट इज एट द लेवल ऑफ फिजिकल, कुछ भी मैं कर सकती हूँ। सो जो वो इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग कि उसको हम गोपीज के भाव से कंपेयर नहीं कर रहे, पर जो वो उत्कंठा है, जो उत्कंठा है, यस आई वॉन्ट टू मीट माई आइडल, आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन इन पर्सन। तो जो वो उत्कंठा है उसको पूर्व राग कहते हैं। कि अभी मुखामुखी मिलन नहीं हुआ, अभी मुखामुखी एक दूसरे के समक्ष नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सुनना, बोलना, उसी के बारे में बात करना, है ना, उसी के सपने देखना, इसको कहते हैं पूर्व राग। अभी गोपीज क्या कह रही हैं, ओ कृष्णा जो है, नहीं, अभी कृष्णा की ना दिनचर्या डिस्कस कर रही है।
है ना। इन द एंटायर वेणु गीत ना गोपीज कहेंगी पूरा कृष्ण का दिनचर्या। अभी ओ इट्स मॉर्निंग टाइम, अभी कृष्ण कहाँ गए होंगे? कृष्ण मस्ट बी एंटरिंग वृंदावन। कृष्ण जो है वृंदावन की गलियों में जा रहे होंगे, वृंदावन में होंगे। और क्या कर रहे होंगे? अपने ग्वाल बाल के साथ, अपनी सारी गायों के साथ वृंदावन के जो वन है वहां पे गोचरण के लिए जा रहे हैं, है ना। सो गोपीज आर थिंकिंग नाउ व्हाट हैपन। अभी हम क्या करते हैं कि जब हम उस व्यक्ति से नहीं मिल पाते, हम उस व्यक्ति का इंटरव्यू देखते हैं, तो हम देखते हैं जो एंकर है उस व्यक्ति से बात कर रहा है, कहेंगे ओ कितना लकी है यार, वो इसके इतने पास है ना। इवन को अगर वो आपका आइडल कुत्ता भी पकड़ रहा होगा, तो आप उस कुत्ते को भी कहोगे वाओ ये कितना लकी है, ये कुत्ता कुत्ता पकड़ रहा है, देखो कुत्ता कितना लकी है ना, कम से कम उसने उसको टच किया ऐसा। सो दैट इज द मैडनेस ऑफ पूर्वराग, दैट इज द मैडनेस उत्कंठा। और कृष्ण क्या कर रहे होंगे, अभी क्या कर रहे होंगे? सो द एंटायर डे गोज डे ड्रीमिंग। ओ वो व्यक्ति उससे मिल पा रहा है। तो यहाँ पे गोपीज आगे कहेंगे वो अहो भाग्य अहो भाग्य, गाय के कितने अहो भाग्य हैं कि वो भगवान के साथ चल रही है, अहो भाग्य अहो भाग्य। वृंदावन के पेड़ों के कितने अहो भाग्य हैं कि कृष्णा जब चलते हैं वो उनको ऐसे टच करते हुए चलते हैं, अहो भाग्य अहो भाग्य। वृंदावन के पक्षियों के कितने भाग्य हैं क्योंकि भगवान ऐसे कृपा कटाक्ष अपनी तिरछी तिरछी नजरों से उन पक्षियों को देखते होंगे, अहो भाग्य अहो भाग्य। जो ये ये जो जंगल में जो आदिवासी औरतें रहती हैं उनको इधर उनको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया, आगे हम पढ़ेंगे। वो महिलाएं कितनी ही कितनी ही ऑस्पिशियस हैं कि वो भगवान जहाँ पे चलते हैं, जिस रज पे चलते हैं, जिस ग्रास के ऊपर चलते हैं, तो भगवान के पैर के नीचे अलता लगा होता है या कुमकुम लगा होता है, वो उस घास के ऊपर रह जाता है। जब अलता या कुमकुम या कुछ भी रेड लगाओगे पैर पे और आप चलोगे, तो क्या होगा कि वो अलता वो कुमकुम उस घास पे रह जाएगा। और ये जो आदिवासी लड़कियां हैं ये क्या करती हैं, वो सारा कुमकुम उस घास से कलेक्ट करके अपना श्रृंगार करती हैं। कितना मतलब कितना सामीप्य है। मतलब गोपियों को ये भी लग रहा है हाय हमारा भाग्य नहीं है, ये देखो। फिर मुरली से ईर्ष्या हो रही है गोपियों को। ये गोपियां क्या, ये मुरली क्या है? ये मुरली जो भगवान की अधर सुधा है। अधर सुधा क्या है? अधर होता है लिप्स और सुधा का मतलब अमृत। जो ये अधर सुधा है दैट इज द जो अमृत भगवान इस गोपी मतलब देते हैं, उसका हक किसका है? गोपियों का है। एंड दिस मुरली ये सब ले लेती है और इतनी अकड़ से रहती है भगवान की कमर में, और हमारे लिए वो कुछ भी नहीं छोड़ती, एक बूंद हमारे लिए नहीं छोड़ती। और ये सारी अधर सुधा जो है खुद पी जाती है। क्या भाग्य करे। अरे जाके सखियों पता करो इस मुरली ने क्या कितना जिसको कहते हैं अच्छा कार्य किया है, कितना पुण्य का कार्य किया है। जरा जाके पता करो, हम भी वो पुण्य कर लें। ये क्या क्या करके आई है तो ये बांस का टुकड़ा ही ना। फिर गोपियां कहती है अरे देखो ये डियर का क्या भाग्य है। ये डियर जो है, जो डस्क होता है, जो लेडी डियर होता है, उसका वो जो भगवान को जब वो मुरली बजाते वो स्टन होके यूं करके देख रही है ना। और उसका पति भी उसके साथ देख रहा है ना, उसका हस्बैंड भी। और हमारे हस्बैंड उसको देखो वो क्या कर रहे हैं, वो हमें कहते हैं डोंट गो इनटू द फॉरेस्ट, डोंट कृष्णा के साथ मिलो मत, है ना। इतने प्रतिबंध लगा रखे हैं। हमारी तो फैमिली कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। ओहो कोई तो बताए हम अपनी फैमिली को कैसे कृष्णा कॉन्शियस करें कि वो तो हमें ऐसे बोलते हैं कि तुम कोई घर का काम नहीं करती, ना काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, सारा टाइम जो है छज्जे पे खड़े होके दिखती रहती हो, तुमको क्या प्रॉब्लम हो गई है। एंड ये तो छोड़ो, जो देवता हैं वो अपनी वाइफ को खुद प्लेन्स में बिठा के लेके आ रहे हैं, और उनकी वाइफ्स तो भगवान को देख के क्या होता है, उनके वस्त्र खुल जाते हैं, वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि भगवान जैसा सुंदर व्यक्ति, स्वर्ग की सारी अप्सराएं, स्वर्ग की सारी स्त्रियों को बहुत घमंड है। हम्म जहाँ पे जब मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स बनता है हमारे अर्थ पे, तो वो जोर जोर से ठहाके मार के हंसती है, अरे इस बंदरिया को ऐसा बना दिया, ये कैसा मुख है। वो स्त्रियां धरती की स्त्रियों से हजार गुना सुंदर है।
अभी वो जब अपने एरोप्लेन में बैठ के उनके हस्बैंड आंख हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं, तो वो बेहोश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि उनकी बॉडी और थिन हो गई है। इतना सुंदर व्यक्ति, उनकी जो बेल्ट्स वो कमर पे बांधती हैं वो खुल जाते हैं, और तो और वस्त्र खुल जाते हैं, बाल खुल जाते हैं, ऐसे एक्सटेसी में आ जाती हैं, बालों में लगे हुए फूल कर जाते हैं। और उनके हस्बैंड उनको कह रहे हैं उनका हाथ पकड़ के भगवान को। और हमारे को देखो, हमारी फैमिली तो बिल्कुल कृष्णा कॉन्शियस नहीं है, क्या करे। तो दिस होल वेनु गीत इज टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर मीटिंग कृष्णा, एंड देन दे आर सेइंग oh they are so lucky than us, na they are so, although we know the gopis are the most lucky people in the whole entire cosmic universe, in fact beyond the cosmic universe, लेकिन यहाँ पे गोपियां क्या कह रही है, नहीं नहीं, हम में तो कोई पुण्य कर्म हमने किया ही नहीं। सो अभी ये मॉर्निंग में क्या हो रहा है कि अभी ये गोपी उवाच इन्हें श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अभी क्या है, दिस इज द टाइम, ऑटम का टाइम है, एंड द लेक्स आर क्लियर। जैसे मैंने कहा था, जैसे ही बारिश आती है तो क्या होता है, जितना ज्यादा बारिश आता रहता है तो मिट्टी वाला पानी एक टाइम पे हट जाता है, और जो लेक्स भी है ना बहुत क्लियर है। नाउ दिस क्लियर लेक्स रिप्रेजेंट क्या? These clear lakes represent the hearts of the yogis. These clear lake represent that जब हम हरि नाम लेते लेते हमारे सारे कल्मश, हमारे सारे अनर्थ जो है वो धुल जाते हैं, है ना। हम देखते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले जब हम आए थे, तो हमें कितनी भोग वासनाएं थी, हमें कितनी कामुक इच्छाएं थी, हमें ये था हम ये भी इंजॉय कर ले, हम वो भी इंजॉय कर ले, हम ऐसा भी कर ले। लेकिन हरि नाम लेते 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 क्या होता है, ये सारी चीजें जो हमारी हैं वो सब क्लियर हो रही हैं। तो ये क्या दिखा रहा है कि एकदम स्वच्छ जल जो है, ये ऑटम का सीजन है, और अभी सारी रेन्स गई हैं, और बिकॉज ऑफ द रेनी वाटर हैज लॉट ऑफ नरिशमेंट, है ना, इतना नरिशमेंट होता है कि जो पूरा पॉन्ड है वो फ्लावर से खिल गया है। सो अभी हम पढ़ते हैं, दिस चैप्टर डिस्क्राइब हाउ द गोपीज बीइंग पेन्ड बाय द कृष्णा फ्लूट सॉन्ग repeatedly sing the glories of the flute. They also praise the animals, the demigoddess, the forest of Vrindavan. Although staying in the village, the gopi relate what they see through the transcendental eyes of their heart, namely the various charming pastimes Krishna entangs, enacts upon entering the forest of Vrindavan. After describing the beauty of the autumn season, Sukdev Goswami first described Krishna's entrance into the Vrindavan forest, which is decorated with the sweetness of the autumn, before portraying the pastimes of the Krishna flute song, which is the intimately related to it. The wind became fragrant and cool. By the passing over the lotus-filled lakes, Krishna, along with his cow and the cowherd boys, entered the forest, fermented by the sweety scented breeze. The word Vayum is a singular instead of the plural to indicate a very gentle breeze. The word Madhupati of the next verse is the subject of this verse. If the alternate reading of this word substitute the word Vanam for Achyuta. So what it is being said here, what it is being said here कि वृंदावन का जो फॉरेस्ट है वो, है ना, हमने क्या किया, द लेक्स हैव बीन क्लियर, और पूरा क्या है, जो है वो लोटस से खिल गया है ना। एंड द लोटस पे क्या होता है, लोटस का एक फ्रेग्रेंस होता है, एंड द वेरी स्मूथ एंड सूदिंग ब्रीज जो है चल रही है। और ऐसे एनवायरनमेंट में क्या है, कृष्णचंद्र जो है अपने सारे ग्वाल बाल और अपनी गाय के साथ वृंदावन में एंटर किए हैं। अभी गोपीज हैव नॉट सीन कृष्णा, दे आर ओनली हर्ड अबाउट कृष्णा, या जाते हुए देख लिया, है ना, अपने छज्जे पे खड़े होके। दे डोंट एंटर द फॉरेस्ट, उनको नहीं पता कि फॉरेस्ट के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। दे डोंट नो, बट दे आर डिस्क्राइबिंग, how they are describing, because of their transcendental love for Krishna, their transcendental vision. हम्म अभी क्या होता है, अभी आप देखेंगे कितने सारे हमारे गोस्वामीज ने, कितने सारे हमारे आचार्यस ने भगवान की इतनी सुंदर ग्लोरीज के बारे में लिखा है, भगवान के इतने सारे व्याख्या दी है कि भगवान कैसे हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। तो अभी उन्होंने ये सारी चीजें कैसे देखी, उनको ये सारी चीजें कैसे पता चली?
उनको ये सारी चीजें ऐसे पता चली क्योंकि उनकी ट्रांसेंडेंटल विजन थी। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जितना हरि नाम किया, क्या हुआ, सारे कल्मश क्या हुए, ऑटम सीजन के वाटर की तरह सब क्लियर हो गया, सब क्लैरिटी से आ गया। और उसमें क्या हो गया, पद्म, जो लव के फ्लावर्स है, द लोटसेस उगे। एंड नाउ दीज लोटस आर सो फ्रेग्नेंट, एंड दीज लोटसेस जो इतने फ्रेग्नेंट हैं, जिनकी अपनी एक सुगंध है, वो क्या अट्रैक्ट करते हैं, फ्लावर्स क्या अट्रैक्ट करेंगे, मधु को अट्रैक्ट करेंगे, मधुमक्खी को अट्रैक्ट करेंगे, या मधुपति को अट्रैक्ट करेंगे। हु इज मधुपति? मधुपति इज द हनी बी, क्योंकि अब लोटसेस में क्या, हनी आ गया। तो ये हमें वर्ड्स बताता है कि जब हम हरि नाम करते हैं और हमारे हृदय के सारे कल्मश जो है धुलते रहते हैं, तो हमारा हृदय भी वैसे एक लोटस की तरह खिल जाता है। और उसमें प्रेम का, हरि के प्रति आसक्ति का जो भी हमारे भाव है, उसका जो होता है, वो लोटस के वर्ल के अंदर सुगंध आता है, जूस आता है। अभी ये जूस आएगा तो कौन पीने आएगा? हु इज द मधुपति? मधुपति कौन है? मधुपति है भगवान कृष्ण। हम्म कौन है मधुपति? ही इज द कृष्ण। हनी भी आएंगी ना, जब फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में, ऑटम में जैसे फ्लावर्स खिलते हैं, तो कौन आएगा? हनी भी आएंगी। तो वो हनी भी आएंगे, और वो कौन है? वो कृष्ण चंद्र आएंगे, और वो हमारे हृदय के भाव को पिएंगे। सो देन वी विल हैव इंटीमेट रिलेशन, और दैट इज कॉल्ड द ट्रांसेंडेंटल। जितना हरि के बारे में सुन के जितना हमारा हृदय क्लियर होता रहेगा, उतनी जल्दी हम कृष्ण को अट्रैक्ट करेंगे। So coming to the second verse of the Venugi, कुसुमति वनराज सुसमी भृंगा द्विज कुल घुषत सरा सरेनि महीद्रम मधुपतिर अवज्ञा चरण गाहा सा पशुपाल बलाश्चकूज वेणु। अभी क्या बताया है? The lakes, the rivers, and the hills of Vrindavan resounded with the sounds of baddened bees, of flocks of the birds moving about the flowering trees. In the company of the cowherd boys and Balram, Madhupati, Sri Krishna, entered the forest. While herding the cows, he began to vibrate his flute. तो भगवान क्या है, एंटर कर रहे हैं ना। भगवान को यहाँ पे क्या बोला है? कुसुमित वनराज, मतलब अभी ऑटम का सीजन है, और इस ऑटम के सीजन में जितने भी फ्लावर्स हैं वो उग गए हैं, और जो रिवर्स हैं वो लोटस से फिल्ड है। और क्या हो रहा है कि यहाँ पे द्विज कुल घुष्टा सरा सरनी मधीरम, यहाँ लिखा हुआ है, Krishna Madhupati entered the forest which have mountains, lakes, rivers, and the flowering groves. He skillfully blended his flute song, Chakuja Venum, with the lovely sounds of the Vrindavan chirping birds and the buzzing bees. The word Madhupati means the Lord of Spring, the month of Madhu. The inference is that when Krishna, the personification of spring, entered the forest in the autumn, the forest became beautiful with the spring flowers. Krishna went along with Balram and the cowherd boys to herd the cows, but it is not mentioned here that if they played flute. Only Krishna played the flute, therefore the Venugi, the song of flute, has been titled this chapter, came from the Krishna flutes only. अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भगवान जो है, ही इज अ मधुपति ना। मधु का मतलब होता है द सीजन ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का महीना है ना, जिसको कहते हैं बसंत ऋतु आई हुई है। अभी हम डिस्कस करें इट इज ऑटम, है ना। बट मधुपति के एंटर होते ही, मधु का मतलब है स्प्रिंग, और पति मतलब द हस्बैंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन, एंड हस्बैंड ऑफ स्प्रिंग सीजन इज कृष्णा। अभी जब कृष्णा एंटर करेंगे तो द होल ऑटम का सीजन भी जो क्या है, इट कन्वर्ट्स इनटू स्प्रिंग। पूरा जो एनवायरमेंट है उसमें ऐसे ऐसे फ्लावर्स खिल गए हैं विच विच आर ऑल्सो फाउंड इन द स्प्रिंग सीजन। तो अभी क्या हो रहा है, मधुपति का दूसरा अर्थ क्या होता है? मधु का मतलब होता है हनी, हनी का, और पति का मतलब होता है वन हु टेक्स द हनी। अभी इन फ्लावर्स खिल गए हैं तो कौन अट्रैक्ट हो रहे हैं? हनी बीज अट्रैक्ट हो रही हैं। और ये फ्लावर्स किसको इंडिकेट कर रहे हैं? इस फ्लावर्स को इंडिकेट कर रहे हैं, गोपीज को इंडिकेट कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी को इंडिकेट कर रहे हैं, जो लोटस फ्लावर। और श्रीमती राधा रानी भी है, और उस लोटस फ्लावर को टेस्ट करने के लिए कौन आ रहे हैं? कृष्णा आ रहे हैं। इसलिए उनका नाम क्या है? एक और नाम है
मधुपति. He is the husband of these gopis. He is the husband of Srimati Radha Rani, who is comparable to the lotus flowers. उनका जैसे कहते हैं ना, श्रीमती राधा रानी का जो फेस है, इट इज लाइक अ ब्यूटिफुल लोटस फ्लावर. उनकी आईज लोटस आईज है, उनके लिप्स जो है लोटस लिप्स है. सो एवरीथिंग इज बिन डिस्क्राइब. तो इस लोटस को टेस्ट करने के लिए कौन आ रहा है? मधुपति. एंड हु इज दैट मधुपति? दैट इज द कृष्णा. अभी कृष्णा क्या कर रहे हैं? अभी हीरो का एंट्री होएगा तो हीरो फुटेज खाएगा. अभी कैसा हीरो है? मूवी का जो स्टार्टिंग हुआ है, ओपनिंग सीन है, और जो हीरो उस मूवी में एंटर कर रहा है, तो कैसे होगा? एकदम तो नहीं दिखा देंगे ना हीरो एकदम हीरोइन के पास जा रहा है. अभी सबसे पहले दिखाएंगे कि हीरो कैसा दिख रहा है, उसका इमेज दिखाएंगे, उसकी क्वालिटीज दिखाएंगे. तो ये जो मधुपति है, ये कृष्णा जो है वो एंटर कर रहे हैं. और जैसे ये एंटर कर रहे हैं वृंदावन में, तो किसके साथ एंटर कर रहे हैं ये? आ, अच्छा. और जो ये क्या है? द्विज कुल भूषित सहारा. ये क्या है कि एक तो ये बिल्कुल ऐसे मदमस्त हनी बी की तरह एंटर कर रहे हैं, क्योंकि स्प्रिंग में इतने सारे फ्लावर्स होते हैं. तो जो हनी बी होता है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे, और वो इंटॉक्सिकेट हो जाती है हनी से, कभी वो है. और क्या है? द्विज कुल. द्विज कुल. अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ? कृष्णा ही फ्लूट बजा रहे हैं, मुरली सिर्फ कृष्णा बजा रहे हैं. ऑल्दो ऑल्दो सारे गोप बालों के पास अपना मुरली होता है, अपना वाद्य यंत्र होता है, हर प्रकार का वो होता है. लेकिन सिंस इट्स अ वेणु गीत, एंड सिंस इट्स द कृष्णा का पूरा फुटेज दिया हुआ है, तो यहाँ पे कृष्णा जैसे ही वृंदावन के फॉरेस्ट में एंटर कर रहे हैं, तो ही इज प्लेइंग ऑन द मुरली. ही इज प्लेइंग द फ्लूट. ओनली कृष्णा इज प्लेइंग. और वो किसके साथ एंटर कर रहे हैं? ही इज एंटरिंग विद बलराम. एंड ही इज एंटरिंग विद whom? विद हिज गोपाल फ्रेंड्स. जितने भी गोपाल बाल हैं, उनके साथ भगवान जो है इस वृंदावन में एंटर कर रहे हैं. और मुरली बजा तो रहे हैं, लेकिन जो मुरली बजाने का वे है, वो किसके साथ ट्यून अप कर रहे हैं? एक ऑर्केस्ट्रा चल रहा है. हु आर द द्विजकुला? Who are the Dvija? What is the meaning of Sanskrit word Dvija? Dvija means twice born. ब्राह्मण्स को क्या कहते हैं? द्विजा कहते हैं ना. द्विजा का मतलब होता है ट्वाइस बोर्न. अभी ब्राह्मण को द्विजा कैसे कहेंगे? कि एक तो उनका बर्थ होता है जो उनकी मदर के वूम से होता है. दूसरा, जब दीक्षा होती है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड बर्थ. है ना? तो जब हमारी दीक्षा होती है हरि नाम, तो हम क्या हो जाते हैं? द्विजा हो जाते हैं. है ना? तो ब्राह्मण्स का दूसरा नाम है द्विजा. और आपकी बॉडी में ऐसा कौन सी चीज है जो द्विजा कहलाती है? हेड टू टो. किस चीज का दो बार बर्थ होता है? हम्म. डॉक्टर साहब आप बताएं. जो अभी दिखा रहे हैं उसी का तो बर्थ होता है. दांत. दांत. पहले क्या आते हैं? मिल्क टीथ आते हैं, और फिर आते हैं कौन से? परमानेंट. तो दांतों को भी क्या कहा जाता है? द्विजा कहा जाता है. हम्म. और कौन है? अभी वृंदावन में कौन से द्विजा आ गए? वृंदावन की जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स भी, बर्ड्स को क्या कहा जाता है? द्विजा कहा जाता है. वाई द बर्ड्स आर कॉल्ड द्विजा? क्योंकि पहले उनका क्या होता है? वो अंडे में होती हैं, अंडा ले होता है. और दूसरा बर्थ क्या होता है? अंडे से बाहर आती है. है ना? द बर्ड्स ले एग. हम्म. ये क्या लिखा है? आई डेंट गेट. अनम्यूट करके बोलो अनिकेत. मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ आता है ना, मतलब तो। हाँ 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 हाँ, ओके. हाँ, तो वही वो उसीलिए उसको द्विजा कहा जाता है. और उसी प्रकार से जो बर्ड्स होती हैं वो कैसे? पहले एग ले होता है, और फिर वो एग्स को क्रैक करके आती हैं. तो ये बर्ड्स जो है, गोपीज कह रही है, वाओ इनका भाग्य देखो. नाउ दीज बर्ड्स आर लाइक मुनि. They are on the trees, and they close their eyes when they see the Krishna beauty. They are so intoxicated. Oh wow. है ना? लाइक द्विजा, लाइक द ब्राह्मण्स, लाइक द लर्नड वैष्णवास. ये आंखें बंद कर लेते हैं जब भगवान को देखते हैं. और वो एक्सटेसी में क्या कर रहे हैं? वो गा रहे हैं.
हरि नाम ले रहे हैं वो बर्ड्स, क्या कह रहे हैं, हमने कहा ना, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि। तो ये बर्ड जब भगवान एंटर कर रहे हैं तो दे बिकम सो इंटॉक्सिकेटेड। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन, ये इतनी एक्सटेसी में चली जाती हैं, इतनी एक्सटेसी में बर्ड्स चली जाती है सिंग करते करते, दे बिकम सो एग्जॉस्ट, और इनकी आंखों में से छड़ 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 आंसू और बह रहे होते हैं, बिकॉज भगवान का ब्यूटी इतना सुंदर है ना। एंड व्हाट हैपन्स, ये जो हाईएस्ट ट्री के ऊपर बैठ के यूं दे आर मेडिटेटिंग, जब भगवान सामने होते हैं तो दे आर जस्ट फ्लाइंग विद हिम और उनको देख रहे हैं। बट जैसे ही भगवान का अपना मेडिटेशन वो हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो व्हाट दीज बर्ड्स डू, ये अपनी आंखें बंद करके उनके बारे में सोच रहे हैं और उनके आंखों में से आंसू निकल रहे हैं। एंड समटाइम्स इन दैट एक्सटेसी दीज बर्ड फेंट, हाईएस्ट ब्रांच से लेके दे फेंट, और वो जो है ग्राउंड के ऊपर गिर जाती हैं। लेकिन गिरने के बाद भी, यू नो व्हाई दे डोंट डाई, इतना ऊंचे से कोई गिरेगा तो यू नो इट्स इज लाइक कि मरना निश्चित है। तो व्हाई डोंट दीज बर्ड्स डाई, क्योंकि इनका रोक रोके एक्सटेसी में, ठाकुर जी के विरह में, जब वो इतना आंसू बहाते हैं तो नीचे एक वाटर पूल बन जाता है, देयर इज अ वाटर पूल। और ये बर्ड्स जो रो रो के गिरती हैं वहां पे, वो उसी अपने आंसुओं के बने हुए वाटर पूल में गिर जाती हैं। देयर फॉर दीज बर्ड्स डोंट डाई। And when they see Krishna, they start chirping, they start singing. And now what is happening कि कृष्णा भी क्या है, एक ऑर्केस्ट्रा बन गया है, एक अच्छा सा ब्रीज चल रहा है, एंड द मधुपति आ रहे हैं, द स्प्रिंग सीजन के लॉर्ड आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे मदमस्त होके हुए कृष्णा चल रहे हैं। एंड नाउ द बर्ड्स क्या है, एक ऑर्केस्ट्रा, कृष्णा अपनी वेणु बजा रहे हैं और बर्ड्स उसके साथ जो है कोरस दे रहे हैं। तो ये एनवायरमेंट हो गया है कि दिस द्विज कुल घुस्त सहारा सरणी मधिरम। अभी मधिरम मतलब क्या, दे आर सिंगिंग, दे आर ट्राइंग टू यू नो वाइब विद कृष्णा, कृष्णा फ्लूट पर जा रहे हैं, तो ये जुगलबंदी हो रहा है, एक वाइब चल रहा है, और ये सब हो रहा है वहां पे। सो उसके बाद क्या हो रहा है, और ऐसे जो भगवान है और बजिंग बीज है, मधुपति का एक तो अर्थ हो गया कृष्णा, और एक क्योंकि द मधुपति स्प्रिंग सीजन आ गया है, और भी हनी बीज है, वो भी बज कर रहे हैं, गू, गू, और वो कर रही है, तो एक प्रॉपर म्यूजिक, इट इज नॉट लाइक कि बहुत नॉइजी हो रहा है, ऐसा लग रहा था एनवायरमेंट हैज टर्न टोटली म्यूजिकल, कृष्णा के साथ सब सिंग कर रहे हैं, सब वाइब कर रहे हैं। और ऐसा जो है गोपीज देख रही हैं कि ओ दिस मधुपति, है ना, वैसे ही इज द लॉर्ड ऑफ अस, है ना, ही शुड बी ड्रिंकिंग द नेक्टर फ्रॉम आवर लिप्स। और ये मधुपति क्या कर रहे हैं, ये वृंदावन में जाके बंसी में अपना सारा अमृत, अपना सारा नेक्टर डाल रहे हैं। तत्व्रजा स्त्री अश्रुता वेणुगीतं समुद्रयम् कश्चित् प्रोक्षं कृष्णा स्वसखिभ्यो अनावरयम्। When the young ladies in the cowherd village of Raja heard the song of Krishna flute, which arouses the influence of Cupid, some of them privately began to describe the Krishna qualities to their intimate friends. Hearing the Krishna flute song, the gopis begin describing indirectly to their friends about the Krishna entering the forest. The word paroksha indirectly is used because the gopis were located far away from Krishna in the village of Raja. है ना। अभी क्या होता है, भगवान को क्या अच्छा लगता है, जैसे मैंने कहा भगवान को सीधी सीधी बातें तो पसंद ही नहीं है। कृष्णा लाइक्स परोक्षवाद। परोक्षवाद मतलब अभी क्या है, द गोपीज को अपना अपना रियलाइजेशन शेयर करना है। ओ हमने कृष्ण को देखा जाते हुए, हमने ये देखा कृष्ण का, हमने वो देखा, है ना, बट यो खुद नहीं बता रही, बिकॉज दे आर इन वृंदावन, दे आर अंडर द सीसीटीवी कवरेज ऑफ देयर पेरेंट्स, है ना, और उनके सारे पेरेंट्स उनके साथ जो है वो सीसीटीवी कवरेज में उनको रखा हुआ है कि क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। तो अभी ये ऐसे कह रही है, ओ कृष्णा एंटर की है ना, मेरी वो फ्रेंड है ना दूर वाली, वो मेरे को ऐसे बता रही थी। क्या होता है, कई बार हमें इससे क्या पता चलता है, हमें अपना भजन भी जो होता है छुपा के रखना चाहिए।
कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आप कितना भजन कर रहे हो, आप कितनी माला कर रहे हो, एक्सेप्ट योर मेंटर जिनको आपने अपनी साधना रिपोर्ट भेजनी होती है। तो क्या होता है, अगर आपको बोलना भी है, अगर किसी को आपको इन्फ्लुएंस भी करना है, किसी को आपको वो भी करना है कि हाँ हम भजन कैसे करते हैं, हम ये सारी चीजें कैसे करते हैं, तो ऐसे नहीं कहना होता मैं ये करता हूँ, मैं सुबह 4 बजे। अरे फलाना डमकाना व्यक्ति है, मैं उसको जानता हूँ, वो सुबह 4 बजे उठता है और नाश्ते से पहले अपने 16 राउंड्स कंप्लीट करता है, और उसके बाद वो वर्क पे जाता है। सो दिस इज द वे वी स्पीक, है ना। सो दो गोपीज आर ऑल्सो सेइंग, अरे मेरी फ्रेंड है ना वो वाली, वो मुझे ऐसा बता रही थी कि कृष्ण इतने सुंदर है। तो नाउ दे आर नॉट डायरेक्टली, क्योंकि एक लोक लज्जा भी है, एंड दे आर इन द 5,000 years बैक, देवर इन अ कंजर्वेटिव एनवायरमेंट। तो जहाँ आज भी गांव में जाओगे तो इतना ओपननेस नहीं है जितना हमारे सिटीज में ओपननेस है। तो गोपीज जो है परोक्षवाद से बता रही हैं। दूसरा क्या है, वो लज्जा के बता रही है ना। अभी डायरेक्टली किसी, अभी आज के टाइम में भी यू कैन नॉट टॉक अबाउट योर लवर ना। अगर आप अभी कोर्टशिप में हो गए तो आपका फ्रेंड बताएगा क्या है, हाँ यार उसकी आईज बहुत सुंदर, बट देन यू विल फील वेरी शाई टॉकिंग अबाउट इट। तो वो जो लोक लज्जा है, वो जो शाइनेस है, जो विमेन का ऑर्नामेंट होता है, उस वजह से भी वो परोक्षवाद में बता रही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे अपने घरों में हमारी जो मदर्स हैं वो हमारे फादर का नाम नहीं लेती। हम्म वो या तो आपके नाम से कहेंगी, अरे सोनल के पापा। जैसे मेरी मम्मी अपने हस्बैंड को, मेरे पापा को कैसे बोलेंगे, सोनल के पापा सुनो, है ना। या ये जो है ना, अरे एजी, ओजी, है ना। तो नेम नहीं लिया जाता बिकॉज इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड वेनरेशन, है ना, एंड लज्जा के साथ भी। तो सेम वे द गोपीज जो है परोक्षवाद में बताए, अरे वो लड़का है ना, ही इज नॉट नॉट टॉकिंग। और अभी क्या कर रही हैं गोपीज, ऑल्दो उनका फोकस इज ऑन, सी इट इज अ माधुर्य रति, इट इज अ समथिंग ऑफ अ लव अट्रैक्शन ऑफ द गोपीज टूवर्ड्स द कृष्णा। एंड नाउ हाउ कैन दे ओपनली से, तो परोक्षवाद तो हमें ऊपर वाले पैराग्राफ में भी लिख दिया। तो अभी गोपीज का क्या फोकस है, गोपी का फोकस सेंटर, फोकल सेंटर कौन है, कृष्ण है। बट देन वाई आर गोपी सिंह कि वो बलराम जी के साथ भी गए हैं, और गोपाल भी गए हैं, और गायें भी गई हैं, क्यों, बिकॉज दे कैन नॉट से वो कृष्णा गए हैं, यू नो। सो इफ यू हैव योर गर्लफ्रेंड और आपको किसी को बताना है यार मेरी गर्लफ्रेंड उधर गई है, तो आप क्या करोगे, वो अपनी फ्रेंड्स के साथ गई है ना, इसीलिए मेरी उससे बात नहीं हो पाती बिकॉज शी इज सराउंडेड बाय हर फ्रेंड्स। अभी गोपीज भी क्या है, सारा फोकस किस पे है, कृष्ण के ऊपर है टोटली। अभी कृष्ण के बारे में ओपनली तो नहीं कर सकती, देखो कृष्ण चले गए, क्यों, क्योंकि द सोसाइटी इज कंजर्वेटिव, देन लोक लज्जा है, देन अपना शाइनेस है। तो देन द गोपीज क्या करें, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, है ना, सबको दिखाने के लिए परोक्षवाद, इट इज लाइक कवरिंग, कि दे आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन कृष्णा, दे ओ द वृंदावन के सारे बॉयज जो है ना, विद बलराम जी बीइंग द हेड, कृष्ण के साथ गए हैं। तो अभी दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अरे ये तो जनरल स्टेटमेंट बोल रही है कि ये है, बट नाउ व्हाट इज द परोक्षवाद, उनका दिल किसके लिए धड़क रहा है, कृष्ण के लिए, सेंटर कौन है, कृष्ण है। लेकिन अभी लोक लज्जा करते हुए, आई थिंक आई एम गेटिंग द पॉइंट डाउन द लाइन प्रॉपरली ना, कि क्यों गोपीज बलराम जी को भी देख रहे हैं, ऑल्दो वो कृष्ण को ही देख रहे हैं। हम्म, कि उसको ही देख रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा कृष्ण कृष्ण बार बार बोलेंगी तो सारे कहेंगे बड़ा ध्यान जा रहा है उसकी तरफ, क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या रिश्ता है तुम्हारा, हम आपके हैं कौन, ऐसे ऐसे सवाल हो जाएंगे, गोपीज के ऊपर उठ जाएंगे। तो इसीलिए गोपीज क्या कर रही है, उस चीज को कवर कर रही है। बलराम भी जा रहे हैं, और कौन जा रहा है, और गाँव और काउस भी जा रही हैं, और कौन जा रहा है, और सारे कावट बॉयज भी जो कृष्ण के फ्रेंड्स है वो भी जा रहे हैं। सो दिस इज द परोक्षवाद, दिस इज, now they want to talk about their lover but then they cannot talk about him openly, है ना। ओपनली नहीं कह सकते हो कृष्णा ऐसा सुंदर है, oh my god he is looking so stunning, no no no, every boy is looking stunning आज तो, wow everyone is so much dressed up, है ना। ऐसा बोलने के लिए, एक इंडिकेट करने के लिए। सो आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, प्लीज टाइप yes or no in the chat box। सारे लिखे। हम्म तद्विनीतम आरा तव्यनतम
आरभा संहृत्य कृष्ण चेतसाम नासकं स्मरावेगं विक्षिपता मनोस्नृपा. The cowherd girls begin to speak about Krishna, but when they remember his activity, O king, the power of Cupid disturbed their minds, and thus they could not speak. When the gopis tried to attempt कि कृष्ण का कैसे है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण के बारे में व्याख्या करने लगे, तो क्या हुआ, अभी वो क्या कर रहे थे, वो कवर कर रहे थे बलराम जी के नाम से या सबके नाम से कवर कर रहे थे. नाउ अब जब वो टू द पॉइंट बात कर रही हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, लिंक नंबर 2 में जानेंगे. प्लीज ज्वाइन लिंक 2.